सौम्या अपनी सास कामिनी के साथ रहा करती थी। सौम्या प्रेग्नेंट थी, साथ ही उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, पर वो रहता कहाँ था ये किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक खुद सौम्या को भी नहीं पता था कि उसका पति आखिर काम कर कहाँ रहा है। ऐसे ही एक दिन सौम्या अपनी सास के साथ मार्केट जाती है, तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है। राजीव जी यहाँ? माँ जी, राजीव जी। ये कैसी बात कर रही है सौम्या बहू तू? अरे भला राजीव यहाँ कैसे आ सकता है? मेरा बेटा तो शहर से बाहर रहता है। पर माँ जी, मैंने अभी उन्हें इस रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ चलिए। हे भगवान, बहू तू भी ना जाने क्या क्या सोचती है। मैं कह रही हूँ ना कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। आप चलिए, मैं अपने साथ अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। सौम्या अपनी सास कामिनी के साथ अब उस रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ कामिनी भी अब अपने बेटे राजीव को देखकर हैरान हो जाती है। देखा माँ जी, मैं आपको कह ही रही थी ना कि राजीव जी यहाँ आए हैं। हाँ बहू, पर अगर राजीव यहाँ आया है तो वो घर क्यों नहीं आया? फोन कर तू राजीव को। हाँ माँ जी, मैं अभी करती हूँ। सौम्या अब अपने पति को फोन करती है, पर उसका फोन ऑफ जाता है। क्या हुआ बहू, फोन नहीं लग रहा है क्या? माँ जी, इनका फोन तो ऑफ जा रहा है। तू यही रुक, मैं अभी उससे पूछ कर आती हूँ कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हाँ माँ जी, मैं अभी चलती हूँ। दोनों सास बहू आगे की तरफ बढ़ी रही होती हैं। उससे पहले एक लड़की आती है जो राजीव के गले लग जाती है। उसको गले लगता देखकर दोनों सास बहू के पैर वहीं रुक जाते हैं। बहू तू खुद को संभाल, हो सकता है वो उसका कोई क्लाइंट हो। नहीं माँ जी, मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राजीव जी मुझे। ऐसा कुछ नहीं है बहू, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। अभी सच सामने आ जाएगा, तू मेरे साथ चल। दोनों सास बहू अब राजीव के पास जाती हैं। अपनी माँ और बीवी को अचानक अपने सामने देखकर राजीव के होश उड़ जाते हैं। माँ, सौम्या, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है कि तुम दोनों यहाँ कैसे? बेबी, ये आपकी माँ है? ओ अंग्रेजन, क्या बेबी बेबी लगा रखा है तूने मेरे पति को? व्हाट बीवी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, समझी? और आप यहाँ इस औरत के साथ क्यों है? आपको पता भी है कि मैं यहाँ आपका कितना इंतजार करती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोले जा रही हो तुम? राजीव, वो मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं एंड हम दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। ये पिछले 3 साल से मेरे साथ रह रहे हैं। राजीव, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? तू 3 साल से इसके साथ है और हम लोगों को ये कह रहा था कि तू काम के सिलसिले में बाहर है। माँ, मेरी बात तो सुनो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ अभी। अब तू क्या बताएगा मुझे? सच सबके सामने है। तुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुझे पता भी है बहू तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे तुझ जैसी औलाद होने से अच्छा कि मैं बांझ ही रहती। चल बहू। कामिनी अपनी बहू का हाथ पकड़ वहाँ से चली जाती है, तो वहीं राजीव को प्रीति एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेशरम कहीं के, एक बीवी के होते हुए तुम मेरे पास आए, 2 लड़कियों की लाइफ स्पॉइल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बेबी लिसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बस तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। मैं तो उसको डाइवोर्स देने की सोच रहा था। इवन मैं तो उससे प्यार तक नहीं करता हूँ। मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने मजबूरी में आकर शादी की। बट ट्रस्ट मी, मैं उसको आज ही छोड़ कर आऊँगा। हाँ, तो जब उसे छोड़ देंगे ना तो आ जाना मेरे पास। प्रीति गुस्से से वहाँ से चली जाती है, तो वहीं राजीव भी अपने घर जाता है, पर कामिनी उसको घर में आने से मना कर देती है। खबरदार, अगर तूने मेरे घर की दहलीज को लांघने की कोशिश भी की तो। ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, पर मुझे मेरे हिस्से की जायदाद दे दो। कौन सी जायदाद? अरे जब बेटा मर जाता है तो बेटे की हिस्से की जायदाद उसके बच्चे को ही दी जाती है, और तू तो मेरे लिए तभी मर गया जब मैंने तुझे किसी और लड़की के साथ देखा था। ठीक है, मत दो, लेकिन याद रखना, जिस तरह मैं आपके लिए मर गया हूँ उसी तरह आप लोग भी मेरे लिए मर गए हो। इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है, तो वहीं अब कामिनी अपनी बहू को काफी संभालती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ उनके घर को आर्थिक स्थिति की कमी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी बाहर जाकर काम करूँ। पर बहू, तुझे काम कौन देगा? तू प्रेग्नेंट है। माँ जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस आप मेरे साथ रहिए,
फिर देखिए आप कि मैं किस तरह से काम ढूंढती हूँ। सौम्या की बात सुनकर कामिनी को उसको बाहर काम करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद सौम्या अपनी जी जान से नौकरी ढूंढने लगती है और किस्मत से उसको एक घर में काम मिल भी जाता है। सौम्या अब उस घर में काम करती है और अपनी सास के साथ खुद का भी ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही एक दिन सौम्या की नज़र अचार पर पड़ती है। यार अचार, मन कर रहा है कि एक ले लूं। नहीं, अगर मालकिन को पता चल गया तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगी। पर एक अचार तो खाने से कुछ भी नहीं होता है। सौम्या खुद को अचार लेने से रोक नहीं पाती और वो अचार खा लेती है। उसकी मालकिन को कुछ भी पता नहीं चलता और वह इसीलिए खुश भी थी। समय का पहिया यूं ही चलता है और समय के साथ सौम्या की अचार खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन सौम्या अब अपनी मालकिन की रसोई में काम कर रही थी। तब वह इधर उधर देखती है और मौका पाकर वो अचार खाने लगती है। पर आज उसकी मालकिन की बेटी उसको अचार खाते हुए देखकर कहती है, अच्छा, तो मेरा अचार यहाँ पर खत्म हो रहा है। लाचार बहू की अचार खाने की आदत नहीं छूटेगी। क्यों? तुम गरीब लोगों के पास खाने को कुछ रहता नहीं है, लेकिन देखो तुम्हारी ये अचार खाने की आदत नहीं छूट रही। माफ करना छोटी मालकिन, पर मेरा अचार खाने का मन था, इसीलिए मैं अचार खाने लगी। अरे तुम भिखारियों की तो आदत ही होती है लाचारी में भी अपनी फरमाइशों को पूरा करने की। सौम्या को उसकी मालकिन की बेटी उल्टा बोल रही थी। तभी वहाँ सौम्या की मालकिन आती है और वो अपनी बेटी को सुनाते हुए कहती है, बस करो, ये कौन सी तमीज है तुम्हारी? और क्या तुमने गरीब गरीब लगा रखा है? अरे इंसान गरीब हो या अमीर, कभी उसकी हैसियत नहीं देखनी चाहिए। और हाँ, रही इस अचार की बात, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अचार का डब्बा मैं हमारे लिए नहीं बल्कि सौम्या के लिए ही लाई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें खाने का मन करता है। प्रेगनेंसी का नाम सुनते ही सौम्या की मालकिन की बेटी को अब समझ आता है कि उसने जाने अनजाने में सौम्या को कितनी बड़ी बात बोल दी। सौम्या दीदी, मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मैंने ना जाने आपको क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं छोटी मालकिन, गलती अक्सर इंसानों से ही होती है। दीदी, अब से आप लाचार नहीं हैं, आप अब से यहाँ काम नहीं करेंगी। पर छोटी मालकिन। हाँ मेरी बेटी सही कह रही है, आज से तुम काम नहीं करोगी। मालकिन आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं आगे से कभी अचार नहीं खाऊंगी। अरे सौम्या, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हम तुम्हें काम से नहीं निकाल रहे, बल्कि हम तुम्हें इस घर में बस खाने के लिए रख रहे हैं। अब से तुम जब भी आओगी तो तुम खाना ही बनाया करोगी, क्योंकि अब तुम्हें ना सिर्फ अपनी सास बल्कि तुम्हें अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं, बस यही सौम्या सोच रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू उछल जाते हैं, जिसके बाद उसकी मालकिन उसको गले से लगा लेती है और कुछ समय बाद ही वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है।